Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the agriculture and its types. So we have already discussed about the two types of agriculture. One is primitive subsistence farming, which is also known as the slash and burn cultivation, and second one, intensive subsistence farming. So today we start the next topic of our chapter agriculture, that is the commercial farming. Before we start our topic, I want to tell you an interesting fact regarding the political symbol of the two political party in the different countries. As you know that Bahujan Samaj Party is a national political party of India. बहुजन समाज पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1984 के अंदर मिस्टर काशीराम ने की थी। और 1984 में जब काशीराम ने इसकी स्थापना की थी, इट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स एंड माइनॉरिटीज एंड द सिंबल ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी इज एन एलिफेंट। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? एक हाथी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो डिफरेंट कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका पॉलिटिकल सिंबल भी क्या है? हाथी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रिपब्लिकन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो पॉलिटिकल सिंबल है वो क्या है? सेम है। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर विद कॉमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कॉमर्शियल फार्मिंग या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसको वाणिज्यिक खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक खेती भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग, the farmer cultivates crops and rears animals for commercial purposes. और वो कमर्शियल पर्पजेज क्या होता है? दैट इज फॉर सेलिंग देम in the market. So what is the objective behind the commercial farming? That whatever produced by the farmer, the major objective to sell them in the market, that is the commercial farming. वाणिज्यिक खेती वह खेती जिसके अंदर जो उत्पादन किया जाता है किसान के द्वारा या पशुपालन किया जाता है, उसको केवल क्या करना पड़ता है? मार्केट के अंदर क्या करना पड़ता है? सेल करना पड़ता है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्या की जाती है? कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है, कौन कौन से फीचर्स है आपके कॉमर्शियल फार्मिंग के, वन बाय वन हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हायर doses of modern inputs। जब मॉडर्न इनपुट्स की बात करते हैं तो एक बार थोड़ा सा हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर कब आया? 1960s में आया, स्पेशली 1966 और 67 के अंदर आया। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू increase the production of grains। ये एक महत्वपूर्ण क्या था? ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हैं ये आपके किसके अंदर आते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ पंजाब, देन हरियाणा, देन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और कौन कौन से मॉडर्न इनपुट्स होते हैं जो हम किसके अंदर यूज करते हैं? जो हम यूज कर रहे हैं किसके अंदर? आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर या कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर। तो मॉडर्न जब इनपुट्स की बात आती है तो कौन कौन से मॉडर्न इनपुट्स होते हैं? ध्यान से आपको सारे इनपुट्स समझने हैं। सबसे पहला हो गया आपका फर्टिलाइजर। क्या हो गया? फर्टिलाइजर।
सेकंड आपके हो गए HYV सीड्स, क्या हो गए HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटीज। उसके बाद आपके क्या हो गए इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद क्या हो गए वीडिसाइड्स, उसके बाद क्या हो गए आपके पेस्टिसाइड्स, उसके बाद हो गए आपका इरिगेशन, क्योंकि मॉडर्न इनपुट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है इरिगेशन है। और नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न टूल्स, जिसके अंदर ट्रैक्टर आ गया, कंबाइन हार्वेस्टर आ गया। तो ये सारे के सारे मॉडर्न इनपुट्स आपके कौन से एग्रीकल्चर में किए जाते हैं, आपके कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर किए जाते हैं। एक एक पॉइंट को समझना है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। अगर समझ में आया तभी इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा, वरना सब कुछ बेकार है। तो हर पॉइंट को क्या करना है तरीके से सीखना है। कि पहले में मैंने सीखा द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न इनपुट्स है वो रिलेट किससे करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर कब आया, 1960s के अंदर आया, स्पेशली इन 1966 एंड 67। इसके कौन कौन से स्टेट में आया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर आया। और इसके अंदर एक पॉइंट और है कि सबसे पहले जो HYV सीड डेवलप हुए थे वो किसके हुए थे, व्हीट के हुए थे, देन किसके हुए थे, राइस और पल्सेस। अब बाद के अंदर तो बहुत से जो मोस्टली जो आपके सीड्स हैं वो HYV के हैं सीड्स हैं। इसके बाद हमने मॉडर्न इनपुट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से मॉडर्न इनपुट्स है जो हम किसके अंदर, जो हम कोरिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किससे, आपकी किस फार्मिंग से, आपकी मॉडर्न इनपुट से, आपकी किस फार्मिंग से, आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग से। द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस फार्मिंग इज, अब जो दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो क्या है, इट इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। कैसी फार्मिंग है ये, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। क्यों पूंजी की ज़रूरत किस लिए, क्योंकि जितने मॉडर्न इनपुट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आपके पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। किसी भी क्रॉप का कॉमर्शलाइजेशन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करता है, वेरी करता है। कैसे, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं राइस का। किसका दे रहा हूं, राइस। राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। देखिए जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ये रीजन टू रीजन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्यों, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, इट्स ओके, बट इट इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बट राइस इज ए सबसिस्टेंस क्रॉप in the states of Odisha, in the states of Odisha and West Bengal। जो फसल पंजाब और हरियाणा के अंदर तो कैसी है, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर काउंट होती है, लेकिन वही जो राइस की क्रॉप है वो आपकी कहाँ, ओडिशा में जाते हैं। कैसी फार्मिंग के अंदर, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। द नेक्स्ट फीचर एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉमर्शियल फार्मिंग दैट इज प्लांटेशन, दैट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है, when a single crop is grown over a large area that is known as plantation। plantation है क्या, plantation is also the type of commercial farming। in this type of farming a single crop is grown on a large area। जब एक फसल को हम बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या करते हैं, उगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिकॉज इस प्लांटेशन के कारण क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो रॉ मटेरियल किसके लिए होता है, वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए होता है। तो प्लांटेशन क्या है, व्हेन ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया दैट इज नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज दोज हु आर बेस्ड अपॉन द एग्रीकल्चर। प्लांटेशन जो होता है वो कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड और कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत होती है, और दूसरा इसके अंदर जो मॉडर्न इनपुट्स होते हैं वो भी काफ़ी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये भी एक कैपिटल इंटेंसिव क्या है, फार्मिंग है। ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज कनेक्टिंग द एरियाज ऑफ प्लांटेशन विद द इंडस्ट्रियल एरिया। अब हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम की भी जरूरत है, कि जहां पर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं
हम उसको कहाँ तक पहुँचा सके, इंडस्ट्री तक पहुँचा सके, ताकि वो समय पर जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पहुँच सके, इंडस्ट्री तक पहुँच सके. सो दिस इज अबाउट what farming, the commercial farming and the plantation farming in India. टी, कॉफी, रबर, बनाना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आते हैं. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी कर्नाटक, कॉफी जो है वो आपकी कर्नाटक के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है, और जो टी है वो असम और किसके अंदर है, नॉर्थ बंगाल के अंदर है. सो ऑल दीज अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग एंड द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. तो ये आपका कौन सा फार्मिंग हो गया, कॉमर्शियल फार्मिंग. जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में. किस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न. तो वी हैव मेजर 3 क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. भारत देश के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो मेन क्या है, 3 है, रबी, खरीफ एंड जायद. कौन कौन से हैं, रबी, खरीफ एंड जायद. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न की जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 3 मेजर हमारे क्या होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न या एग्रीकल्चर सीजन होते हैं. फर्स्ट आता है रबी, सेकंड आपका कौन सा है, खरीफ, और तीसरा कौन सा होता है, जायद. एज यू नो दैट इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री. आप सभी को पता है कि भारत विविधताओं वाला देश है. 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंदर हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर क्लास 9th के अंदर हमने स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर वो सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, चाहे वो माउंटेन है, चाहे प्लेट्यू है, चाहे प्लेन्स हैं, चाहे आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड है, चाहे वो आपके डेजर्ट्स हैं. और कल्चरल जो हमारी प्लूरलिटी है उसके कारण हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो पाया जाता है. हमारे यहाँ पर फूड क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, ये सारे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं. और मेनली हम अपने जो एग्रीकल्चरल पैटर्न को है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वो 3 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिनको क्रॉपिंग सीजन्स भी कहा जाता है. तो इंडिया के अंदर मेनली कितने सीजन्स हैं, 3 सीजन्स हैं. फर्स्ट आपका क्या है, रबी, दूसरा आपका क्या है, खरीफ, और तीसरा आपका क्या है, जायद. हम एक एक करके इन पैटर्न्स को समझने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रबी, रबी क्रॉप्स या रबी सीजन. रबी सीजन, अब हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर ग्रोइंग टाइम पता होना चाहिए, और दूसरा हमें कौन सा होना चाहिए, हार्वेस्टिंग टाइम. ग्रोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर. अब जो ग्रोइंग टाइम होता है किसका, रबी क्रॉप्स का, वो अक्टूबर से और कब तक होता है, अक्टूबर टू दिसंबर होता है, अक्टूबर टू दिसंबर. द रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. और हार्वेस्टेड टाइम इसका कब होता है, अप्रैल टू जून. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो कब उगाई जाती हैं, वो विंटर के अंदर उगाई जाती हैं, अक्टूबर मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक, और हार्वेस्टेड कब की जाती है, अप्रैल से और जून के बीच में. तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट आपका फीचर हो गया किसका, रबी जो क्रॉप्स है उनका. अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो रबी क्रॉप्स हैं जो हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. तो रबी क्रॉप आप क्या है, आपका मस्टर्ड है, क्या है, मस्टर्ड. आपका क्या हो गया, व्हीट हो गया. आपका क्या होगा, ग्रेम हो गया, चना. इसके अलावा पी हो गया आपका, एटसेट्रा. ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, रबी क्रॉप्स हैं. कैसी क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स. तो ये रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती है, विंटर के अंदर उगाई जाती है. और कब इन्हें काटा जाता है, समर सीजन आते ही इनको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है. दीज क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन, दीज क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. रबी क्रॉप्स
जो है वो अधिकतर इन स्टेट्स के अंदर क्या की जाती है, उगाई जाती है। और इन स्टेट्स के अंदर जो विंटर आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, विंटर जो आपका क्या होता है, रेनफॉल होता है। और विंटर रेनफॉल होने का कारण क्या है, जो वेस्टर्न आपका क्या है, डिस्टर्बेंसेस है, वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस है वो इन फसलों की सक्सेस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। हमारे देश के अंदर जो ये स्टेट्स मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर विंटर रेनफॉल होता है ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस विच इज ब्लेसिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ रवि क्रॉप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रवि सीजन का, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी, पंजाब, फिर हरियाणा और फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और कुछ हिस्सा जो राजस्थान का है वहाँ पर भी काफ़ी सक्सेस हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल जब से गई है तो वहाँ पर इरिगेशन जो प्रोसेस था वो काफ़ी क्या हो गया, फास्ट हो गया है। ये वो सारे फैक्टर हैं जो रवि क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस रिवाइज अगेन about Ravi season. The Ravi crops are grown in winter from October to December and harvested in the month of April to June in summer season. Mustard, wheat, gram, peas, these are the important Ravi crops of India. These crops are mostly grown in the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Rajasthan. Winter rainfall which is blessing for the growth of Ravi crops due to western cyclonic disturbances. And next जो है कि ये जो रवि क्रॉप्स है ये सक्सेस इन्हीं स्टेट्स के अंदर क्यों हुई है, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो दिस इज अबाउट द रवि सीजन। नेक्स्ट जो सीजन है, क्रॉपिंग पैटर्न आता है, वो आपका आता है खरीफ। क्या आता है, खरीफ। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, खरीफ। खरीफ सीजन। अब खरीफ सीजन का जो ग्रोइंग टाइम है वो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। शोइंग टाइम या ग्रोइंग टाइम, हम यहाँ पर शोइंग टाइम भी लिख सकते हैं कि कब शोन की जाती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और आपको पता होना चाहिए कि मॉनसून स्टार्ट कब से होता है, जून से होता है। जून टू सितंबर ये 4 मंथ मिलते हैं इंडिया को, जब इंडिया के अंदर कौन सा रेनफॉल होता है, मॉनसून क्या होता है, रेनफॉल होता है। So let us start about the Kharif season. Kharif season which are grown with the onset of monsoon in the different parts of the country and these are harvested in September, October. अब इनका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये आपको अच्छे से समझना है। जहाँ रवि सीजन जो विंटर में उगाया जाता था, हार्वेस्टेड इन समर, जो खरीफ सीजन है ये कब उगाया जाता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और मॉनसून का पीरियड मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ विच क्रॉप्स, द खरीफ क्रॉप्स। अब कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं विच आर ग्रोइंग ड्यूरिंग दिस सीजन आर, पैडी हो गया, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी होगी, पैडी हो गया, आपका मेज हो गया, जूट हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी क्रॉप्स है, ये सारी आपकी जो खरीफ क्रॉप्स है उनके अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग एरियाज। अब देखो राइस आपकी कैसी क्रॉप है, आपकी खरीफ क्रॉप है। और राइस जो मोस्टली उगाया जाता है वो असम, वेस्ट बंगाल और द कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा आपका क्या उगाया जाता है, आपका जो चावल है वो उगाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको। स्टेट है असम, वेस्ट बंगाल एंड आपका ओडिशा, जहां पर पैडी की 3 फसलें एक ही साल में उगाई जाती है। और जो राइस की वो जो किस्में हैं वो उनका नाम क्या है, ओस, अमन और बोरो। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है रिलेटेड टू एनटीएससी और बोर्ड एग्जामिनेशन कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पैडी की 3 किस्में उगाई जाती है, ओस, अमन और बोरो। तो वो कौन कौन से स्टेट है, असम हो गया आपका पहला, दूसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल और तीसरा आपका क्या हो गया, ओडिशा। तो ये आपका किसके बारे में होगा, ये आपका हो गया खरीफ सीजन के बारे में। तो एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स विच आर शॉन with the onset of monsoon and harvested in the month of September and October. The important crops of Kharif season are paddy, maize, jute, jowar, bajra. The important rice producing states of India like
असम हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कोस्टल रीजन हो गए। और एक इम्पोर्टेंट मैंने और आपको फैक्ट बताया है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम वो 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पैडी की 3 फसलें एक साल के अंदर उगाई जाती है, जिसका नाम है ओस, अमन एंड बोरो। द नेक्स्ट सीजन इज जायद सीजन। जायद सीजन, जायद सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। जायद सीजन जो है वो कब उगाया जाता है? जायद सीजन, जायद सीजन के अंदर जो फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है? जायद सीजन के अंदर हम सोन कब करते हैं, हार्वेस्ट कब करते हैं? जरा ध्यान से सुनना है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज नोन एज द जायद सीजन। जायद सीजन क्या है? देखिए सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो एक छोटा सा ड्यूरेशन बचता है खरीफ और किसके बीच में, आपके रबी सीजन के बीच में, समर मंथ्स के अंदर, जब हम क्या करते हैं जायद सीजन के अंदर क्रॉपिंग करते हैं। कौन कौन सी जायद क्रॉप है? मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूज, इसके अलावा कुकुम्बर हो गया, इसके अलावा फूडर क्रॉप्स हो गए। ये सारे आपके कौन से सीजन के अंदर इंपॉर्टेंट जो फसलें हैं वो उगाई जाती है, ये आपकी जायद सीजन के अंदर फसलें उगाई जाती है। वेजिटेबल्स भी हो गए, फ्रूट्स भी हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो किसके अंदर उगाते हैं? हम जायद सीजन के अंदर उगाते हैं। शुगर केन आपका 1 साल लग लेता है, 1 साल लेता है शुगर केन। शुगर केन गन्ना, हाँ, इसको तैयार होने में लगभग कितना साल लगता है? 1 साल। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जायद सीजन? इट इज ग्रोन इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। मार्च से लेकर जून के बीच में इसका ड्यूरेशन होता है, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, समर मंथ के अंदर होता है। और जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, फूडर क्रॉप्स जो है वो किसके अंदर आती है? जायद सीजन के अंतर्गत आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस the 2 important topics of chapter number 4 agriculture. One is about commercial farming and the second one is the cropping pattern in India. So आपको ये पूरी वीडियो क्या करनी है, आराम से देखनी है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को रीड करना है और अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को आज क्या करना है, क्लियर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।